नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ी फिलोसोफर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान राजनीतिक विचारक और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के बारे में। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है और शायद विवादास्पद भी। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा? क्या वो स्त्री विरोधी थे या फिर उनके विचारों को गलत समझा गया? आज हम चाणक्य नीति के उन श्लोकों को समझेंगे जो स्त्रियों के बारे में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम देखेंगे कि उस समय के संदर्भ में उनका क्या मतलब था। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, 370 ईसा पूर्व में जन्मे इस महान विचारक ने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अर्थशास्त्र नाम की एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का आधार मानी जाती है। चाणक्य एक व्यावहारिक दार्शनिक थे। वो आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था, जो है उसे स्वीकार करो, फिर उसे बदलने की योजना बनाओ। और यही कारण है कि उनके विचार कभी कभी कठोर लगते हैं, क्योंकि वो समाज को वैसा ही देखते थे जैसा वो था, न कि जैसा उसे होना चाहिए। अब आते हैं मुख्य विषय पर। चाणक्य नीति में स्त्रियों के बारे में कई श्लोक हैं जो आज के समय में विवादास्पद लगते हैं। पहला कथन, स्त्रियां दुगुनी भोजन करती हैं, चौगुनी बुद्धि रखती हैं, 6 गुना साहस और 8 गुना काम वासना रखती हैं। दूसरा कथन, स्त्री का स्वभाव है झूठ बोलना, अधिक बोलना, चंचलता, धोखा देना और निर्दयता। तीसरा कथन, किसी भी गुप्त बात को स्त्री के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या चाणक्य सच में स्त्री विरोधी थे? जवाब है नहीं। और इसे समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। पहली बात, समय का संदर्भ। चाणक्य 2400 साल पहले जी रहे थे। उस समय का समाज, उस समय की सोच, उस समय की परिस्थितियां सब अलग थीं। उस समय महिलाओं को शिक्षा का उतना अधिकार नहीं था। घर की चारदीवारी में रहना, पति की सेवा करना, यही उनका जीवन था। तो जब चाणक्य यह कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा बोलती हैं, तो वो उस समय के सामाजिक अवलोकन की बात कर रहे थे। दूसरी बात, राजनीतिक सुरक्षा। चाणक्य एक राजनीतिक सलाहकार थे। उनका मुख्य काम था राजा और राज्य की सुरक्षा। उस समय राजमहलों में षड्यंत्र, विश्वासघात और जासूसी आम बात थी। कई बार रानियां दुश्मन राज्यों की जासूस होती थीं, या फिर कमजोर मन की होने पर राज्य के रहस्य लीक हो जाते थे। तो जब चाणक्य कहते हैं गुप्त बात स्त्री से साझा मत करो, तो वो महिलाओं को कमजोर नहीं बता रहे, वो सिर्फ राजनीतिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, चाणक्य का असली दर्शन। अगर आप चाणक्य नीति को पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने महिलाओं की शक्ति को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, स्त्री ही घर की लक्ष्मी है। बुद्धिमान स्त्री परिवार का भाग्य बदल देती है। माता से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो चाणक्य स्त्री विरोधी नहीं थे। वो बस एक यथार्थवादी दार्शनिक थे जो समाज को वैसा ही देख रहे थे जैसा वो था। अब सवाल यह है, आज के समय में चाणक्य के इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है? सबक 1, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। किसी भी विचारक को उसके समय के संदर्भ में समझो। 2400 साल पुराने विचारों को आज की नैतिकता से जज करना गलत है। सबक 2, सार निकालो, शब्द नहीं। चाणक्य का असली संदेश यह था, सावधान रहो, विश्वास सोच समझकर करो और राजनीति में भावना को अलग रखो। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। सबक 3, समय बदलता है, सिद्धांत नहीं। चाणक्य के राजनीतिक सिद्धांत आज भी काम करते हैं, लेकिन सामाजिक संदर्भ बदल गए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, राजनीति, व्यापार, विज्ञान, कला। और यह बदलाव चाणक्य की शिक्षाओं का खंडन नहीं करता, क्योंकि चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि महिलाएं कमजोर हैं। उन्होंने सिर्फ अपने समय का अवलोकन साझा किया। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है, चाणक्य एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अपने समय की वास्तविकता को देखा और लिखा। उनके कुछ कथन आज विवादास्पद लग सकते हैं, लेकिन अगर हम संदर्भ को समझें तो हमें उनकी असली बुद्धिमत्ता का पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाणक्य ने हमें सिखाया कि दर्शन का काम है समाज को मिरर दिखाना, न कि उसे खुश करना। आज के युग में हमें चाणक्य के सिद्धांतों को समझना चाहिए, न कि उनके शब्दों पर अटक जाना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान समय से परे है। लेकिन उसे समझने के लिए समय के संदर्भ को जानना जरूरी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दार्शनिक विषय के साथ। धन्यवाद।